स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। देखिए आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 बोर्ड परीक्षा 2022 विज्ञान यानी जो आपका साइंस का जो मॉडल पेपर का सेट 1 जो आपका टर्म 2 का है। इसलिए वीडियो पर आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपका जो मॉडल पेपर से अधिक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे सेट 1 जो आपका टर्म 2 का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 यानी जो आपका साइंस का सेट 1 है। टाइम 1.5 घंटा है। समान निर्देशांक है कि परीक्षार्थी या तो संभव अपने शब्दों में उत्तर दे, मतलब जो आपको अपने शब्दों में उत्तर लिखना है परीक्षा में, ठीक है। एग्जाम में आपको अपने शब्दों में उत्तर लिखना है। दूसरा पॉइंट है कि कुल प्रश्नों की संख्या या 19 यानी कुल प्रश्न आपका 19 है। और देखिए 1 से जो आपका 1 से 7 तक जो अति लघु प्रश्न रहेगा जिसमें जो आपको 5 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम एक वाक्य में लिखना है, यानी एक वाक्य में आपको जो है 5 को कोई उत्तर आपको लिखना है जिसका जो आपका एक क्वेश्चन का जो 2 नंबर दिया जाएगा, पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर करेगा अति लघु उत्तरीय में। और नेक्स्ट 2 पॉइंट आपका कि 8 से जो 14 तक का जो है लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर एकदम 50 शब्दों में लिखे, मतलब जो है आपका अति लघु मतलब लघु प्रश्न में आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है, जो कि 5 ही क्वेश्चन को लिखना रहेगा। और ये आपका जो 3 नंबर करेगा, यानी एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का दिया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि प्रश्न संख्या जो है 15 से 19 तक जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें किन्हीं 3 को आपको जो उत्तर लिखना रहेगा जिसको में आपको 100 शब्दों में उत्तर देना होगा। और ये अंक यानी एक क्वेश्चन का आपको जो 5 नंबर दिया जाएगा। और देखिए आपको एग्ज़ाम में जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी संभावना है लिया जाने के लिए, क्योंकि पेपर में बताया गया कि ऑब्जेक्टिव का भी जो है एग्ज़ाम लिया, मतलब ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव में दिया जाएगा, एक आध ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। तो देखिए आपका जो है यहाँ ये मॉडल पेपर जो है मैं खुद से तैयार किया हूँ। ये जो मॉडल पेपर जो आपको करा रहा हूँ ये खुद से तैयार किया हूँ, क्योंकि आपका जो जेक द्वारा भी तक मॉडल पेपर जारी नहीं हुआ और आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो मॉडल पेपर से तैयारी में कराना शुरू कर दिया। और इससे पहले जो वीडियो अपलोड हो चुका है सब्जेक्टिव टाइप का जो है मोस्ट भी सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और आप देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जो आप कहेंगे जितना सेट कहेंगे इनमें आपको 3-3 सेट दिया गया है। अगर आप कहते हैं तो इसका दूसरा सेट भी अपलोड हो जाएगा। और इसके अलावा मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी सब का जो है इस वीडियो पे इस चैनल पर जो है वीडियो अपलोड हो जाएगा अगर आप कमेंट में बताते हैं तो। और इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि यहाँ से अधिक प्रश्न आपका जो एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर के रूप में ही क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। तो देखिए आपका जो सेशन ए यानी जो आपका सेशन में ए में लिखा है कि किन्हीं 5 प्रश्न को उत्तर दीजिए, यानी किन्हीं 5 प्रश्न को उत्तर दीजिए। आपका इसमें आपका 10 नंबर दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए प्रश्न में पूरा अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि ये मॉडल पेपर से कम नहीं है, भी मॉडल पेपर में गिनती आएगा। तो इसको भी आपको हल्का में नहीं लेना, इसको भी पूरी अच्छी तरह से देखना है। तो देखिए आपका जो पहला प्रश्न कि कार का एसआई मात्रक क्या, तो कार का एसआई मात्रक क्या जूल है। 2 नंबर का प्रश्न है कि तरंग क्या है, तो तरंग एक विक्षोभ है जो किस माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों से गति उत्पन्न करता है, यानी जो निकटवर्ती सामने आया तो उससे जो गति उत्पन्न करता है। देखिए ये सब का जो है मोस्ट भी चैप्टरों का जो है वीडियो अपलोड हो चुका है और समझा कर, तो अगर उसे ना देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको जो है पूरा एक्सप्लेन करके बताया नहीं जाएगा, सीधा आपको आंसर और उत्तर थोड़ा इसमें भी समझाया जाएगा, लेकिन इसको भी समझाया जाएगा आपको। तो इसको भी पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि आपका जो ये वीडियो भी आपको मॉडल पेपर से कम नहीं होने वाला है। तो 3 नंबर का प्रश्न है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या, तो H2O है, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया। ये सब एक वाक्य का जो उत्तर है आपको जो 2 नंबर दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर 5 नंबर का प्रश्न है कि विषाणुओं के कारण होने वाले 3 बीमारियों के नाम लिखिए, तो आपका हो जाएगा पॉलियो, चेचक और एड्स हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि क्या होता है जब वायु सूर्य की किरणों से गर्म होता है। क्या होता है जब वायु जो है सूर्य की किरणों से गर्म होता है, तो गर्म होकर वायु ऊपर उठता है। जब सूर्य की किरणों से जो वायु गर्म होता है तो वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है। 7 नंबर का प्रश्न है कि वायु के गर्म होने पर जो है उसमें किस प्रकार की धाराएं उत्पन्न होती है, तो संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। इसमें आपको 5 ही को उत्तर देना होगा। देखिए संभावना आपका कि ऑब्जेक्टिव भी उसमें लिया जाएगा, यानी 4-5 ऑब्जेक्टिव भी आपको प्रश्न में दिया जाएगा, क्योंकि पेपर में
बताया गया था, लेकिन इसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो अपलोड हो चुका है, देख लीजिएगा, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज देखिए आपको जो 8 नंबर का प्रश्न है कि कार्य की परिभाषा लिखे। कार्य की परिभाषा लिखे। उत्तर जो है, किस पिंड पर जो है किया गया कार्य उस पर लगाया बल के परिणाम एवं बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल से परिभाषित होता कार्य कहलाता। मतलब जो है W बराबर आपका FS, यही आपका जो है कार्य कहलाता है। W बराबर FS कार्य कहलाता है। W का जो है SI मात्रक जूल हो गया, और आपका जो F यानी फोर्स का SI मात्रक न्यूटन, और आपका S यहाँ क्या होता है विस्थापन का SI मात्रक होता है मीटर, यानी कहला गया आपका। देखिए उसका बाद 9 नंबर का प्रश्न है कि ध्वनि के प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए। तो उत्तर जो तीव्रता में किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। देखिए जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ सभी को जरूर कॉपी पर नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ से अधिक प्रश्न भी आपका एग्जाम में भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर से बोल रहे कि कम नहीं, मॉडल पेपर के बराबरी में भी इसको गिनती किया जाता है। उसके बाद देखिए प्रबलता ध्वनि के की गए कानों की संवेदनशीलता की माप है। उदाहरण के लिए 2 ध्वनियाँ समान तीव्रता को हो सकती है, परंतु हम एक को दूसरे को अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान जो इसके लिए अधिक संवेदनशील है। यही है प्रबलता में, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि निम्न यौगिक को में जो उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। यौगिक दिया गया पोटेशियम ब्रोमाइड का कली चूना, और उसके बाद है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका जो हम लोग को तत्वों के नाम लिखना है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड किससे बना है? तो पोटेशियम और ब्रोमीन से बना, यानी KBr इसका जो है संकेत हो जाएगा। देखिए उसके बाद है कली चूना, तो CaO यानी कैल्शियम और ऑक्सीजन से बना है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S यानी हाइड्रोजन और सल्फर से बना है। उसके बाद देखिए आपका जो 11 नंबर का प्रश्न कि परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को टॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर जो 1899 में टॉमसन के प्रस्तावित किया कि परमाणु एक धनात्मक क्षेत्र से बना है जिसमें ऋणात्मक कण के इलेक्ट्रॉन यहाँ बिखरे हुए हैं। दूसरा पॉइंट बताया था कि देखिए आपको जो पॉइंट देकर लिखेंगे तो यहाँ से आपको अधिक नंबर भी मिलता पॉइंट में, ठीक है। देखिए परमाणु के धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को संतुलित अथवा काट देते, इसलिए परमाणु उदासीन होते हैं। संतुलित काट देते हैं ऋणात्मक और धनात्मक, इसलिए वो उदासीन हो जाता है। उसका बाद देखिए आपको जो 12 नंबर का प्रश्न है कि यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 8 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब परमाणु की जो है परमाणु संख्या क्या होता है? परमाणु संख्या किसको बोलते हैं? इसका वीडियो भी अपलोड हो चुका है। तो प्रोटॉनों की कुल संख्या जो है परमाणु संख्या कहलाता है, यानी परमाणु संख्या कहलाता है। तो इसका हो जाएगा परमाणु कितना 8 है, तो इसका भी परमाणु संख्या भी 8 हो जाए। प्रोटॉन 8 है तो परमाणु संख्या भी। परमाणु का क्या आवेश है? 2 नंबर का पूछा था। तो 2 नंबर परमाणु की संख्या 8 है, धनात्मक हो जाएगा ये उसका, तो धनात्मक है 8 है, यानी जो आपका जो प्रोटॉन है वो धनात्मक होता है, यानी प्लस होता है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, और इलेक्ट्रॉन आपका जो माइनस होता है, ठीक है। तो ऋणात्मक आवेश लगाया तो माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा? कुल आवेश इसका 0 हो जाएगा। देखिए 13 नंबर का प्रश्न है कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं? उत्तर है स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। उसके बाद देखिए 14 नंबर का प्रश्न है कि वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है? ये सब क्वेश्चन जो है, ये सब जितना भी क्वेश्चन बता रही है, ये सभी क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, तो उसे देख लीजिएगा। और इसके अलावा भी मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा चुके हैं, सभी को देखिए, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उत्तर के वायुमंडल एक कंबल की तरह कार्य करता है। पहला पॉइंट है या औसत ताप की स्थिर रखता है। दूसरा या दिन के समय अचानक ताप की वृद्धि को रोकता है। तीसरा कि रात के समय या बाहरी अंतरिक्ष में ऊष्मा को पलायन को रोकता है। उसके बाद देखिए आपका जो सेशन से जो स्टार्ट हो गया, किन 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। यहाँ लॉन्ग प्रश्न है आपको, तो देखना सभी को अच्छी तरह से देखना, क्योंकि यहाँ टोटल 19 क्वेश्चन आपको बताया गया। 19 क्वेश्चन में भी जो आपका कुछ क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आ जाता है, यानी अधिक से अधिक प्रश्न भी आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपका प्रश्न है कि 15 नंबर का कि कार्य शक्ति एवं ऊर्जा की परिभाषा लिखे।
प्रत्येक का एसआई मात्रक भी लिखे। तो कार्य का हो जाए जब किसी पिंड पर जो है बल लगाया जाता है और पिंड की बल की दिशा में परिवर्तन होता है, इस बल को जो इस बल द्वारा संपादित कार्य कहा जाता है। संपादित कार्य कहा जाता है। यहाँ कार्य बराबर जो है बल गुना विस्थापन हो जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। यह डिफाइन हम बता चुके हैं पर में ही। उसके बाद देखिए शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि t समय में w कार्य होता है तो शक्ति बराबर हो जाएगा जो है w बटा टी, यानी कार्य बटा में समय शक्ति बराबर p बराबर हो जाएगा w बटा में t हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए शक्ति का जो है मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड या जूल से वाट या हो सकता है। ठीक है। ऊर्जा में हो जाएगा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। उसके बाद देखिए 16 नंबर का प्रश्न है कि तरंग का वेग, तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति की परिभाषा लिखे तथा उनके बीच संबंध स्थापित करें। उत्तर हो जाए तरंग वेग 1 सेकेंड में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग का वेग कहते हैं। इसे भी द्वारा जो सूचित किया इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। तरंग दैर्घ्य को हम लोग देखेंगे तो तरंग दैर्घ्य दो लगातार जो श्रृंग तथा गर्त अथवा जो है संपीड़नों या विरलों के बीच की दूरी की तरंग लंबाई या तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है एम होता है और इससे जो है लेमडा द्वारा जो सूचित किया जाता है। तो देखिए गर्त और तरंग ऐसे वाला होता है, इसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आवृत्ति है। आवृत्ति है कि इकाई समय में उत्पन्न पूर्ण कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। फिर है कि देखिए माना किसी तरंग की आवृत्ति जो है, माना किसी तरंग की आवृत्ति भी, तरंग दैर्घ्य लेमडा, आवर्तकाल टी तथा तरंग दैर्घ्य का वेग भी है तो वेग बराबर हो जाएगा लेमडा बटा में टी। लेमडा को क्या बोले अभी मीटर बोले, यानी एम से भी इसको दिखाते हैं। तो इसका जो समय है टी समय मतलब जो वेग बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो दूरी बटा में समय हो जाएगा सिंपल में। ठीक है। देखिए 17 नंबर का प्रश्न के परमाणु एवं अणु में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो परमाणु एवं अणु में अंतर स्पष्ट कीजिए। परमाणु में कि परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो प्राकृतिक रूप में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है और जो अणु स्वतंत्र रूप में रह सकता है। सीधा लिख देंगे, यानी मतलब इसको बढ़ा कर में इसी को लिखना है। 2 नंबर का है कि परमाणु का आकार गोलाकार होता है और इसमें भिन्न भिन्न पदार्थों के अणु का जो आकार भिन्न भिन्न होता है। यानी परमाणु जो है गोलाकार में रहता है और अणु जो है भिन्न भिन्न प्रकार का भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न होता है। सी में कि मौलिक कणों द्वारा परमाणु का निर्माण होता है और इसमें परमाणु के संयोग के अणु के द्वारा अणु का निर्माण होता है। परमाणु के संयोग से अणु का निर्माण होता है और मौलिक कणों द्वारा जो परमाणु का निर्माण होता है। डी में आपका है कि डी में है कि परमाणु को रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता और अणु को जो रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित किया जा सकता है। और इसका बाद ये है कि उत्कृष्ट गैस HENEAR को छोड़कर अन्य तत्वों के जो है परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं और इसमें अणु अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होते हैं। उसके बाद देखिए आपका जो 18 नंबर का प्रश्न है कि समस्थानिक के परिभाषा दे, इसका मुख्य अभिलक्षण एवं अनुप्रयोग लिखे। उत्तर जगह वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन के 2 समस्थानिक है। देखिए ऊपर वाला को द्रव्यमान बोलते हैं, नीचे वाला को परमाणु संख्या बोलते हैं। तो सी का परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान जो है 12 है और इसमें भी परमाणु संख्या जो है 6 और जो द्रव्यमान 14, यानी जो है आपका जो है परमाणु संख्या इसमें क्या है समान है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। उसी प्रकार हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, इसमें H11 है, यानी जो इसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 है, परमाणु संख्या भी 1 है। इसका जो है परमाणु द्रव्यमान 2 है, परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 3, परमाणु संख्या 1 है। मतलब जो है इसको 3 रूप क्या बोलते हैं, तो प्रोटियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं और ट्राइटियम बोलते हैं। ठीक है, तीनों का रूप है H का, हाइड्रोजन का 3 रूप है। ठीक है, उसका बाद है कि समस्थानिक के मुख्य अभिलेखन। समस्थानिक के मुख्य अभिलेखन में पहला पॉइंट में कि तत्वों का सभी समस्थानिक के नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या जो है समान होती है हो जाएगा। ठीक है, तत्वों के सभी समस्थानिक के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है, आ छूट गया तो असमान होती है। 3 नंबर में कि किसी तत्वों के सभी समस्थानिक की रासायनिक अभिक्रिया समान होती है।
हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे समस्थानिक के अनुप्रयोग। तो पहला कि यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। दूसरा कि कैंसर के इलाज में जो क्वार्ट का समस्थानिक का उपयोग होता है। तीसरा कि घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। उसके बाद देखिए आपका 19 नंबर का प्रश्न पूछा, यानी अंतिम प्रश्न आपका है कि संक्रमण रोग फैलने के विभिन्न माध्यम कौन कौन से है। उत्तर हो जाए संक्रमित रोगों के फैलने के माध्यम निम्नलिखित है। पहला है कि वायु द्वारा छींकने व खांसने से रोगाणु वायु में आ जाता है तथा स्वास्थ्य व्यक्ति में चला जाता है, यानी व्यक्ति हो जाए छूट गया था। तो दूसरा पॉइंट आपका है कि जल द्वारा, तो प्रदूषित व संक्रमित पानी पीने से रोगाणु जो है हमारे शरीर में चले जाते हैं, यहाँ जाते हैं। कुछ मिसप्रिंट हो जा रहे हैं, जाते हैं यहाँ व्यक्ति है, तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको जो 3 नंबर का पॉइंट है कि लैंगिक संपर्क, कुछ बीमारियां जैसे एड्स से संक्रमित व्यक्ति के साथ यहाँ जगह लैंगिक संपर्क करने पर फैल जाता है। उसके बाद है चौथा में कि कुछ जीव जंतु जैसे मादा एनाफिलीज मच्छर भी जो है रोगवाहक का काम करते हैं। इसी प्रकार जो आपका सेट 1 यहाँ से कंप्लीट हुआ। अगर आप चाहते हैं कि सेट 2 को मैं जल्दी अपलोड करूँ तो उसका भी वीडियो मैं जल्दी बना दूंगा, और इसके अलावा मैं सभी सब्जेक्ट का वीडियो भी बना दूंगा अगर आप चाहते हो तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।